आप सभी को मेरा प्रणाम। आप सभी मेरे आचार्यों को एवं मेरे सभी सहपाठी गणों को और मेरे वरिष्ठ भैया बहनों को शिक्षक दिवस की अनंत शुभकामनाएं। आज का दिन पावन पुनीत है और 6 दिन बाद हम लगभग शिक्षक दिवस मना रहे हैं, परंतु आज भी वही उत्साह है, वही उमंग है और हम सब आज उसी उत्साह के साथ में मिल रहे हैं। दूर जरूर हैं हम एक दूसरे से, पर दिल के करीब हैं। दूर जरूर हैं हम एक दूसरे से, पर दिल के करीब हैं। आइए मनाते हैं शिक्षक दिवस इस बार ऑनलाइन माध्यम में। वही प्रस्तुति है, वही बच्चे हैं और वही आपका विभाग है, वही आपके शिक्षक शिक्षिकाएं हैं। तो लीजिए अब शुरुआत करते हैं रंगारंग प्रस्तुतियों की और एक एक करके आप सभी के समक्ष बुलाने जा रहा हूं। एक एक करके प्रस्तुतियां आप सभी के समक्ष हमारे सभी सहपाठीगण अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे और अपनी भावनाएं हमारे शिक्षक तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो लीजिए प्रस्तुत है आप सभी के समक्ष शिक्षक दिवस के रंगारंग कार्यक्रम। अब मैं बुलाने जा रहा हूं हमारी सीनियर पुष्पांजलि शर्मा दीदी को। दीदी आप सभी के समक्ष एक भाव भरा शिक्षक दिवस के अवसर पर गीत प्रस्तुत करने जा रही हैं। भाव भरा आमंत्रण पुष्पांजलि दीदी को। सबसे पहले सभी मेरे गुरुजनों को प्रणाम और 2020 शिक्षक दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं पुष्पांजलि शर्मा बीए संस्कृत ऑनर्स फाइनल ईयर से अपना एक गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका नाम है शिक्षक दिवस है आया। तो मैं अपना गीत शुरू करने जा रही हूँ। शिक्षक दिवस है आया, गुरु भक्ति भाव लाया। शिक्षक दिवस है आया, गुरु भक्ति भाव लाया। सबके दिलों में उभरे गुरु की अनूप छाया। शिक्षक दिवस है आया, गुरु भक्ति भाव लाया। गुरु भक्ति भाव लाया। माँ ने जन्म दिया है, गुरु ने हमें बढ़ाया। माँ ने जन्म दिया है, गुरु ने हमें बढ़ाया। बन जाते पथ प्रदर्शक, सन्मार्ग जो दिखाया। अब क्या करे वो अर्पण, किस भाव से कहे हम। अब क्या करे वो अर्पण, किस भाव से कहे हम। करते हैं वह समर्पण जो आपने सिखाया। शिक्षक दिवस है आया, गुरु भक्ति भाव लाया। गुरु भक्ति भाव लाया। भगवान हो हमारे, गढ़ गढ़ हमें निखारा। भगवान हो हमारे, गढ़ गढ़ हमें निखारा। मन को सुगढ़ बनाकर उज्जवल भविष्य पाया। सोई हुई थी प्रतिभा को आपने जगाया। आशीष हमको देना, हर पल हमें बढ़ाना। शिक्षक दिवस है आया,
गुरु भक्ति भाव लाया, शिक्षक दिवस है आया, गुरु भक्ति भाव लाया, गुरु भक्ति भाव लाया। धन्यवाद। पुष्पांजलि दीदी की बहुत ही अच्छी गीत की प्रस्तुति के बाद अब मैं रामोवतार भैया को बुलाना चाहूंगा, वे आए और अपने कुछ भाव सुमन शिक्षकों के बीच में प्रस्तुत करें। तो लीजिए, प्रस्तुत है आप सभी के समक्ष रामोवतार भैया। आप सभी को प्रणाम। शिक्षक वह दीपक है जो स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाशित करता है। साथ ही आप सभी को शिक्षक दिवस की ढेर सारी बहुत ही अच्छी प्रस्तुति के बाद उन्होंने बहुत ही अच्छे वाक्यों से हमारे शिक्षकों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। देखा जाए तो हम इस कोरोना काल में दूरी के बीच में हम अपने भावों से ही अपनी अभिव्यक्ति कर सकते हैं। हम हमारे वाक्य के माध्यम से ही हमारे शिक्षकों तक अपनी भावनाएं प्रेषित कर सकते हैं। तो लीजिए, इसी कड़ी में अब आगे बढ़ते हुए मैं हमारी सीनियर दीदी प्रणीता दीदी को बुलाना चाहूंगा, वे आए और अपनी कविता प्रस्तुत सभी टीचर्स को मेरा प्रणाम। मेरा नाम प्रणीता तोमर है और मैं बीए संस्कृत ऑनर्स 5th सेमेस्टर की छात्रा हूँ। सभी टीचर्स को हैप्पी 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 वाला टीचर्स डे। टीचर्स डे के इस शुभ अवसर पर मैं एक कविता कहना चाहूँगी। गुरु वही जो जीना सिखा दे, गुरु वही जो जीना सिखा दे, हमारी हमसे पहचान करा दे। गुरु वही जो जीना सिखा दे, हमारी हमसे पहचान करा दे। तराश दे हीरे की तरह हमको, तराश दे हीरे की तरह हमको, दुनिया के रास्तों पे चलना सिखा दे, दुनिया के रास्तों पे चलना सिखा दे। कर दे काया कल्प वो हमारा, कर दे काया कल्प वो हमारा, सच और झूठ से साकार करा दे, सच और झूठ से साकार करा दे। हमेशा दिखाए सच्चा मार्ग वो हमें, हमेशा दिखाए सच्चा मार्ग वो हमें। हमें एक अच्छा इंसान बना दे, हमें एक अच्छा इंसान बना दे। मुश्किलों से लड़कर आगे बढ़ जाए हम, मुश्किलों से लड़कर आगे बढ़ जाए हम। हमें वो इतना समझदार बना दे, हमें वो इतना समझदार बना दे। बताए वो हमें जीत जाना ही सब कुछ नहीं, बताए वो हमें जीत जाना ही सब कुछ नहीं। हार कर जीत जाने का हुनर सिखा दे, हार कर जीत जाने का हुनर सिखा दे। गुरु वही जो जीना सिखा दे, गुरु वही जो जीना सिखा दे, हमारी हमसे पहचान करा दे, हमारी हमसे पहचान करा दे। अंत में 2 लाइनें और कहना चाहूँगी। बस आपकी दुआएं और सर पर हाथ चाहती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं, आपका आशीर्वाद। प्रणीता दीदी की बहुत ही सुंदर कविता की प्रस्तुति। दीदी ने वाकई में हम सभी को शिक्षक के महत्व से अवगत कराया अपनी इस कविता के माध्यम से। दीदी की प्रस्तुति ने वाकई में सभी का मन मोह लिया। आइए अब हम आगे चलते हैं हमारे इस कार्यक्रम की श्रृंखला में, और अब आप सभी के समक्ष एक ऐसी प्रस्तुति लेकर आ रहा हूं मैं, और हमारी वो सीनियर दीदी लेकर के आ रही हैं जिन्होंने बता दिया है कि इस कोरोना काल में भी हम अपनी भावना की अभिव्यक्ति किस माध्यम से कर सकते हैं, और हमें उसके लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष की जरूरत नहीं। हमें जो साधन, जो माध्यम उपलब्ध हो, हम उसी माध्यम पर अपनी भावनाएं हमारे शिक्षकों के प्रति प्रस्तुत कर सकते हैं। तो लीजिए, अब मैं हमारे सामने बुलाने जा रहा हूं हमारी सीनियर प्रियांशी दीदी को शर्मा, जो कि अपनी भावना की अभिव्यक्ति अपने शिक्षकों के प्रति एक नृत्य के माध्यम से करने जा रही हैं। तो स्वागत है प्रियांशी दीदी। प्रस्तुत है आप सभी के समक्ष प्रियांशी दीदी द्वारा तैयार किया हुआ नृत्य। Da 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 da
प्रियांशी दीदी द्वारा बहुत ही सुंदर नृत्य की प्रस्तुति दी गई। आइए अब इस कड़ी में और आगे चलते हैं और आप सभी को फिर एक कविता की ओर ले चलता हूं। हमारी सीनियर दीदी पाठक दीदी द्वारा एक कविता की प्रस्तुति आप सभी के समक्ष दी जाएगी, जो कि शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में हमारे सभी आदरणीय शिक्षकों को समर्पित करते हुए दीदी की कविता। तो लीजिए, स्वागत है तनुश्री दीदी का। आपको मेरा प्रणाम। मेरा नाम तनुश्री पाठक है। मैं बीए संस्कृत ऑनर्स की स्टूडेंट हूँ और आप सबको शिक्षक दिवस की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आज शिक्षक दिवस पे एक कविता बोलने आई हूँ। गुरु ज्ञान की दीप की ज्योति से मन आलोकित कर देते हैं, विद्या का धन देकर जीवन सुख से भर देता है। प्रणाम गुरु को जो ज्ञान की खुशबू से जीव भर देता है। तनुश्री दीदी की बहुत ही शानदार प्रस्तुति के बाद अब मैं कार्यक्रम की अंतिम श्रृंखला में आपको यदुवंशी को आमंत्रित करता हूं कि वे आएं और अपना भाषण प्रस्तुत करें। आदरणीय शिक्षकगण और सहपाठीगण एवं मेरे वरिष्ठ भाई बहनों, आप सभी को मेरा प्रणाम। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज हम सब यहाँ शिक्षक दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। आज के अवसर पर मैं आपको शिक्षक के महत्व पर एक छोटा सा भाषण देने जा रही हूँ। हम सब हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं। इस दिन देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था। डॉक्टर राधाकृष्णन विद्वान और शिक्षक थे। शिक्षा के क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनका शिक्षा के प्रति लगन और शिक्षकों के प्रति आदर देखते हुए उनके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। हमारे माता पिता हमें जन्म देते हैं और शिक्षक सही मार्गदर्शन के साथ हमारे भविष्य को उज्जवल बनाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि शिक्षकों का स्थान हमारे माता पिता से भी ऊपर होता है, क्योंकि शिक्षा के बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। जिस प्रकार हमारे शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार जीवन में कुछ हासिल करने के लिए और उन्नति करने के लिए शिक्षा की ज़रूरत होती है। एक शिक्षक ही निस्वार्थ भाव से शिक्षा प्रदान कर सकता है। शिक्षकों के इसी योगदान के लिए हमें अपने शिक्षकों का हमेशा आदर और सम्मान करना चाहिए। शिक्षक दिवस पर मैं सभी शिक्षकों का आभार व्यक्त करती हूँ। धरती कहती अंबर कहते बस यही तराना, गुरु आप ही वह पावन नूर हैं जिनसे रोशन हुआ एक जमाना। नजर डालते हैं हमारे पिछले वर्ष के शिक्षक दिवस कार्यक्रम पर, जो कि संपन्न किया गया था विभाग में प्रत्यक्ष रूप से रह करके। उसकी कुछ झलकियां आपको डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से मैं कपिल व्यास आपको दिखाने जा रहा हूं। इस कदम लेकर जब आए थे पहली बार, हमारी उंगली उस टीचर को इस कदम लेकर हमारी उंगली उस टीचर को है प्यार। मीमांसा शास्त्रस्य आचार्यः कुमारीभट्टः एकदा अध्यात्मान् पाठयन् आसीत्, छात्रान् पाठयन् आसीत्। तत्र एकः छात्रः प्रभाकर मिश्रः आसीत्, सोऽपि तत्र उपस्थितः आसीत्। अध्ययनक्रमे एका पङ्क्तिः आयाता, तत्र तु नोक्तम् अधुनापि नोक्तम् अस्य तु उक्तम्।
कुमारीभट्टेन एतस्य आशयः गृहीतः यत् तत्र तु नोक्तम् अधुनापि नोक्तम् तत्सिद्धोक्तम् कथं भवेत्। वहाँ भी नहीं कहा, यहाँ भी नहीं कहा और दो बार कह दिया। इति तात्पर्यमासीत् पंक्ते स श्रेयस्कन्दुनं वेराम कुमारीभट्ट। अग्रे मिश्रा वचन गुरु अग्रे चलेताम कथम अग्रे चलानी ऐसा पंक्ति मम मनसि न आयाति। का पंक्ति गुरु तत् तुनोक्तम अधुनापि नोक्तम तत्सिद्धोक्तम। वहां भी नहीं कहा, यहाँ भी नहीं कहा और दो बार कह दिया। तो प्रभाकर मिश्रेण उत्तम गुरु तत् तुनावुत्तम अभिनावुत्तम अद्यद्युत्तम। वहां तू से कह दिया गया, यहाँ किसने कह दिया गया, इससे दो बार कह दिया गया। कुमारीभट्टः आश्चर्यचकिता आसीत् स उवाच अथ प्रभृति त्वम् अस्माकं गुरुरस्ति। अतः प्रभृति प्रभाकर मिश्र से नाम प्रभाकर गुरु। कि आप सभी संस्कृत के विद्यार्थी हैं। संस्कृत आपको परिष्करण, आपके अंतःकरण का करती है। संस्कृत ही एकमात्र ऐसी भाषा है जो आपके व्यवहार में परिवर्तन ला सको। तुमको गुरुओं के अरमान बच्चों, तुमको गुरुओं के अरमान रखनी है। तुम्हें देश संस्कृति को संस्कृत की शान रखनी है। तुम्हें देश संस्कृति को संस्कृत की शान बच्चों, तुमको गुरुओं के अरमान। पढ़ाई करो पूर्ण ध्यान है असीम यह ज्ञान, है असीम यह ज्ञान। उठो छू लो आसमान, उठो तुम और छू लो आसमान। दिखा दो हम विद्यार्थी हैं संस्कृत के महान। दिखा दो विद्यार्थी हैं संस्कृत के महान। बच्चों तुमको गुरुओं के अरमान। तुम ही सब ऋषि हो, तुम ही हो त्रैमुनि महान। तुम ही हो सब ऋषि हो, तुम ही त्रैमुनि महान। तुम ही को रखनी है मैत्री और विश्ववारा की शान। तुम्ही को रखनी है मैत्री और विश्ववारा की शान। तुम्ही तिरंगा और तुम्ही को राष्ट्रगान। तुम्ही हो तिरंगा और तुम्ही हो बच्चों सच में राष्ट्रगान। क्योंकि संस्कृत के बिना संस्कृति अधूरी है। देव संस्कृति या मनुष्य के अंदर जो देवत्व का विकास हो सकता है उसका मूल आधार है हमारी संस्कृत भाषा। उसी में सारा ज्ञान विज्ञान के सूत्र है। आप सब बड़े सौभाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं कि हम संस्कृत भाषा और संस्कृत का ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। एक चीज लेके जाना जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आएंगे। सेवा भावी मानसिकता, कहीं अपने पढ़ाई का अहंकार न हो जाए। और ये संकल्प लेके जाना यहाँ से आज हम जो मंगा रहे हैं ज्ञान जो धरोहर है उसे जीवन में रखना, दूसरों को नहीं बताना है। दूसरे तो हमारे आचरण से सीखेंगे, हमारे पास है तो वो अनायास कैच कर लेंगे। बस यही एक शिक्षण है गायत्री मंत्र। जब तक शरीर में आपके प्राण रहे तब तक गायत्री से संबंध जुड़ा रहे। शिक्षक शब्द का अर्थ क्या है? शिक्षक शब्द जो बनता है शिक्ष विद्योपादान, शिक्ष विद्योपादान से प्रत्यय करके शिक्षक बनता है। शिक्षा शिक्षक जो हमको सिखाता है, जिससे हम विद्या का आदान करते हैं, जिससे हम विद्या का ग्रहण करते हैं। ज्ञान एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है, निवेश ऐसा निवेश है जो जीवन पर्यंत आपको देता है। जीवन पर्यंत कुछ नहीं करता है। ऐसा नहीं कि आपने सीखा कि जीवन के अन्य क्षणों में नहीं देगा। आपको डॉक्यूमेंट्री देख करके बहुत ही अच्छा लगा होगा और पिछले वर्ष के शिक्षक दिवस की यादें आप सभी के जहन में आ गई होंगी, ऐसा प्रयास किया गया है। उम्मीद है आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी डॉक्यूमेंट्री। आइए इसी क्रम में अंतिम प्रस्तुति की ओर बढ़ते हैं। तो लीजिए अब आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है राधिका कुमारी द्वारा एक शिक्षक दिवस के अवसर पर एक सुनहरा गीत। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए राधिका कुमारी का।
बहुत ही अच्छी प्रस्तुति के बाद में अब इस कार्यक्रम की रंगारंग प्रस्तुतियों को यहीं विराम देते हुए अब आगे के कार्यक्रम की ओर चलते हैं, जो कि हमारे शिक्षकों का मार्गदर्शन हम सभी को प्राप्त होगा। आइए अब इस कड़ी को यहीं समाप्त करते हुए शिक्षकों से मार्गदर्शन प्राप्त करने